क्या आप जानते हैं, जिनके घर किताबों से भरी अलमारियां होती हैं ना, उनसे रईस कोई नहीं होता। वैसे सिमर के घर में किताबें नहीं, इनके घर में तो है भरपूर ड्रामा। आइए देखते हैं आज क्या है सिमर का हाल। एक तरफ समर बना रहा है सिमर के दिल में जगह। तो वहीं दूसरी तरफ सिमर की याद में आरव बन गए हैं देवदास। कलर्स के सीरियल ससुराल सिमर का 2 में जब से सिमर का रिश्ता समर के साथ तय हुआ है, तब से सिमर उदास और दुखी रहने लगी है। यहाँ तक कि उसे अपना ख्याल भी नहीं। इसी चक्कर में उसके पैरों में चोट भी लग गई। और सिमर का ये हाल देखकर समर समझ गया है कि सिमर इस रिश्ते से खुश नहीं है। और वो न सिर्फ सिमर के पैर की मरहम पट्टी कर रहा है, बल्कि सिमर को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एक्चुअली बहुत ही इंटेंस सीन है और कोशिश कर रहा हूँ कि सिमर को समझा सकूँ कि उसके साथ हो क्या रहा है। मैं उसे ये कन्विंस नहीं कर रहा हूँ कि मुझसे शादी कर ले, बट मैं ये कन्विंस कर रहा हूँ कि तू कर क्या रही है और तेरे साथ हो क्या रहा है। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ों से। भाई समर तो सिमर की परवाह कर रहा है, लेकिन उसका इस तरह परवाह करना सिमर को रास नहीं आ रहा। सिमर ने तो समर को ये तक कह दिया है कि वो अपने दिल में सिमर के लिए प्यार की कोई जगह ना बनाए, लेकिन समर तो फिलहाल अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा है और सिमर को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं एज ए समर खन्ना मैं चाहता ही नहीं कि सिमर को मैं प्रेशराइज़ करूं किसी भी चीज़ के लिए। मैं चाहता हूं कि वो अपने हिसाब से अपने दिल से डिसीजन ले कि शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। उम्मीद तो यही है कि मान जाए, क्योंकि प्रस्ताव रखा है तो हमेशा यही होता है कि जब प्रस्ताव रखा जाए तो प्रस्ताव हमारा हाँ में आए रिवर्ट। तो यही कोशिश रहेगी कि वो हाँ बोल दे। जो हाल सिमर का है वही हाल आरव का भी है, और उसका ये हाल देखकर आरव के पापा और दादी परेशान हैं। इतना ही नहीं, आरव की दादी गीतांजलि को तो आरव पर गुस्सा भी आया और उसी गुस्से के चक्कर में उनकी तबीयत खराब होने लगी। लेकिन आरव ने उन्हें संभालते हुए उनसे माफी मांगी और उनका हर कहा मानने का वचन तक दे दिया। और अब गीतांजलि चाहती है कि उनका पोता आरव अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे और दूसरा ब्याह रचाए। अब देखना होगा कि आरव इस फैसले के लिए राजी होगा या फिर नहीं। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।